नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंकित पाटीदार। आज हम बात करते हैं फैमिली डायनामिक्स, मतलब मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का कोई पेशेंट है तो फैमिली किस टाइप से उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसको कैसे सपोर्ट सपोर्ट प्रदान कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ नहीं हो। तो फैमिली डायनामिक्स समझते हैं अपन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर में। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या-क्या हो सकता है फैमिली का मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के ऊपर, पेशेंट के ऊपर जो कोई एंग्जायटी, डिप्रेशन या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित है, तो उसको फैमिली मेंबर्स किस टाइप से हेल्प कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। सबसे पहला पॉइंट देखें तो इमोशनल सपोर्ट ज़रूरी है, क्योंकि सपोर्टिव फैमिली रहती है तो इमोशनल कंफर्ट अगर पेशेंट को प्रोवाइड करती है तो उससे स्ट्रेस का लेवल कम होता है और एंग्जायटी का लेवल कम होता है। साथ में क्या है कि जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं पेशेंट के माइंड में और नेगेटिव सेल्फ अटैक पेशेंट करता है, तो उसका क्या है कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। तो इमोशनल सपोर्ट से क्या होता है कि पेशेंट का कॉन्फिडेंस लेवल बना रहता है, अपनों के बीच में रहता है, तो उसको ज़्यादा फायदा होता है। इसलिए क्या है कि इमोशनल सपोर्ट बनाना ज़रूरी है। पेशेंट को स्टेप बाय स्टेप बातों को समझाना पड़ेगा कि इस बीमारी में ये कंडीशन होती है, इमोशनली अपने को ये चीज़ें नहीं करना, ये चीज़ें नहीं करना है, नेगेटिव सेल्फ अटैक नहीं करना है, बातचीत करना है, अकेले नहीं रहना है, मतलब ये कंडीशंस बनती है इसमें। तो इमोशनल सपोर्ट आप कर सकते हो, जिससे क्या है कि पेशेंट को कंफर्ट मिल सके, उसकी स्ट्रेस, एंजाइटी जो भी नेगेटिव सिम्टम्स आते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड पार्ट रहता है इसमें सेंस ऑफ बिलोंगिंग का। इसमें ऐसा माना जाता है कि जैसे आप अगर फैमिली मेंबर्स लविंग अगर रिलेशनशिप बनाते हैं पेशेंट के साथ में, तो उसमें क्या है कि पेशेंट का सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, ओवरऑल वेलबींग अच्छी होती है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहता है और उसको क्या है कि नेगेटिविटी नहीं आती है और देखा जाए तो मूड चेंजेस बार-बार नहीं होते हैं। तो सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग का यही कांसेप्ट है कि पेशेंट को हमेशा ऐसा लगना चाहिए कि वो ठीक है, वो पॉजिटिव है और वो सारी एक्टिविटी एक्यूरेट तरीके से कर रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है। थर्ड थिंग की बात करें तो प्रैक्टिकल हेल्प करना ज़रूरी है। फैमिली मेंबर्स मतलब पेशेंट को प्रैक्टिकल असिस्टेंट के तौर पे बात कर सकते हैं, जैसे चाइल्ड केयर करना, हाउस होल्ड में जो भी वर्क होता है वो करना। तो उससे क्या है कि स्ट्रेस लेवल कम होता है, बाहर घूमने जाना साथ में फैमिली मेंबर्स के साथ में। तो ये सारी एक्टिविटी रहती है, ये बहुत हेल्प करती है पेशेंट को अपने सिम्पटम्स को रिड्यूस करने के लिए। ये हुई थी पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात। अब बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट क्या-क्या हो सकते हैं अगर कोई पेशेंट है फैमिली के अंदर। तो कॉन्फ्लिक्ट एंड क्रिटिसिज्म की कंडीशन नहीं बनना चाहिए, और कोई भी अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, नेगेटिविटी और जो फैमिली का बिहेवियर है वो काफ़ी नेगेटिव है, तो उसकी वजह से क्या है कि एंग्जायटी, डिप्रेशन के जो पेशेंट रहते हैं उनका सेल्फ एस्टीम लेवल लो होता है और कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है, उससे नेगेटिविटी ज़्यादा आती है। तो यही चीज़ें उनके माइंड में चलती है। तो क्या है कि सबसे पहली बात ये है कि कॉन्फ्लिक्ट एंड क्रिटिसिज्म मतलब लड़ाई झगड़ा बिल्कुल कम होना चाहिए। सेकंड थिंग की बात करें तो इमोशनल अब्यूज़ पेशेंट को नहीं करना है, किसी भी हाल में मैनिपुलेट नहीं करना है। किसी भी सिचुएशंस में सीवियर और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रहते हैं मेंटल हेल्थ के, पेशेंट को इसमें नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो इमोशनल अब्यूज़ नहीं करना है, इमोशनली पेशेंट को सपोर्ट करना है। ऐसा होता है कि जैसे थर्ड पॉइंट में अपन बात करें तो लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट की वजह से क्या है कि पेशेंट अनसपोर्टेड हो जाता है और उसका क्या है कि फैमिली मेंबर्स के ऊपर से ट्रस्ट खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि नेगेटिविटी आती है माइंड के अंदर। बार-बार क्या है कि लो कॉन्फिडेंस की वजह से सुसाइडल थॉट्स भी उसके माइंड में आने लग जाते हैं। तो सपोर्ट ज़रूरी है। इमोशनल सपोर्ट करेंगे फैमिली मेंबर्स तो पेशेंट के मैक्सिमम चांसेस बनते हैं कि वो मेंटल डिसऑर्डर से बाहर निकल पाए। फैमिली डायनामिक्स की बात करें तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में देखा जाए तो ये भी एक बड़ा इम्पैक्ट